Hello students, I am Jitendra Kumar Gogya and today I am coming with a very interesting topic for our English literature, that is literary device and figure of speech. 9th और 10th में बहुत इम्पोर्टेंस है, ग्रामर का टॉपिक भी है। 11th और 12th के अंदर जब हम पॉम्स पढ़ते हैं तो उसके अंदर लिटरेरी डिवाइस या फिगर ऑफ स्पीच का काफ़ी जिक्र होता है। देखिए, किसी भी पोएम को अगर इंटरेस्टिंग बनाना है तो वहाँ पर लिटरेरी डिवाइस या फिगर ऑफ स्पीच की ज़रूरत पड़ती है। इसको हम समझ सकते हैं कि हिंदी में जिस तरह से कविता को लिखने के अलंकार की ज़रूरत होती है, वैसे ही पोएम के अंदर फिगर ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइसेस होता है, जिसके अंदर ख़ास तौर पर हम जो पढ़ते हैं वो 8 टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीचेस हैं, दैट इज़ सिमली, मेटाफर, personification, alliteration, hyperbole, onomatopoeia, irony and repetition. There are 8 types of figure of speech in our 9th syllabus and almost in grammar topic. Okay, चलिए अब एक एक करके इनको समझने की कोशिश करते हैं कि पोएम के अंदर किस तरह से उसको ब्यूटीफुल बनाते हैं, किस तरह से उन लिटरेरी डिवाइस के कारण जो पोएम है वो एक अलग उसके अंदर जो अलंकृत हो जाती है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच आता है वो देखिए, वो हमारे सामने आता है सिमली। सिमली फिगर ऑफ स्पीच क्या है? सिमली अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू डिफरेंट थिंग्स आर कंपेयरिंग यूजिंग लाइक और एज। जब भी हम किन्हीं दो चीज़ों की तुलना करते हैं, और इंग्लिश में पोएम के अंदर या लिटरेरी डिवाइस के अनुसार जब हम तुलना करते हैं, लाइक और एज का यूज़ करते हैं, वह सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होता है। फॉर एग्जांपल, ही इज़ एज ब्रेव एज ए लाइन। वो बिल्कुल शेर की तरह बहादुर है। हर फेस इज़ लाइक द मून। उसका जो चेहरा है वो बिल्कुल चांद की तरह है। अब यहाँ पे लाइक और एज का यूज़ हुआ है, दैट्स मीन यह सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है, उपमा अलंकार है। ठीक है, तो मेन की पॉइंट्स क्या होगा, मेन बात क्या होगी कि जब भी कंपैरिजन होगा तो कंपैरिजन करने के लिए लाइक और एज का यूज़ होगा। जहाँ पे भी आपको इस तरह का सेंटेंस मिले तो आप समझ जाइए, और लाइक और एज का यूज़ मिले तो आप समझिए कि वहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है वो है सिमिली। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज मेटाफर। अब मेटाफर क्या है? मेटाफर बिल्कुल सिमिली से थोड़ा सा मिलता जुलता, थोड़ा सा ही अंतर है इसके अंदर। क्या? सिमिली के अंदर लाइक और एज का यूज़ होता है, बट मेटाफर के अंदर लाइक और एज का यूज़ नहीं होता है। अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू डिफरेंट थिंग्स आर कंपेयर्ड डायरेक्टली, जहाँ पे डायरेक्टली दो चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है, वहाँ पे यू, एज और लाइक का यूज़ नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे पहली लाइन में हमने किया था, यू आर एज ब्रेव एज अ लायन। तुम शेर की तरह बहादुर हो, या यू आर जस्ट लाइक अ लायन। तुम शेर की तरह हो। यहाँ पे क्या कहा है? ही इज़ अ लायन या यू आर अ लायन। तुम शेर हो। जब इस तरह की बात हो, यहाँ पे हमने डायरेक्ट उसको बोल दिया है कि तुम शेर हो, शेर की तरह नहीं हो, तो यहाँ पर मेटाफर है। टाइम इज़ मनी। टाइम इज़ लाइक का मनी नहीं है, टाइम इज़ मनी है। समय ही क्या है? मनी है। टाइम ही मनी है। तो यहाँ पे एज और लाइक का यूज़ नहीं हुआ है, बिल्कुल सिमिली। अगर एज और लाइक का यूज़ होता है तो सिमिली है, अगर एज और लाइक को हटा देते हैं तो वहाँ पर मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट जो आता है इसके अंदर वो हमारा आता है पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच। पर्सोनिफिकेशन क्या है? सब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बड़ी इजी है कि अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच ह्यूमन क्वालिटीज़ आर गिवन टू द नॉन लिविंग थिंग्स, एनिमल्स और आइडियाज़। जब भी हम नॉन लिविंग थिंग्स को, किसी भी एनिमल को या आइडिया को हम ह्यूमन बीइंग्स की क्वालिटी दे देते हैं तो वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है, मानवीकरण अलंकार हो जाता है।
फॉर एग्जाम्पल, द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। हवा जो है पेड़ों के अंदर से या पेड़ों से क्या कर रही है? विस्पर्ड। विस्पर्ड क्या होता है? फुसफुसा रही है। अब फुसफुसाते कौन है? ह्यूमन बींग्स की क्वालिटी है। ट्री या हवा जो है वो तो फुसफुसाने से रही, तो दैट्स मीन यहाँ पर विंड को क्या किया गया है? ह्यूमन क्वालिटी दी गई है, इसलिए यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट देखिए, द सन स्माइल्ड एट अस। सूरज हम पर हंस रहा है। अब हंसते कौन है? ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स की क्वालिटी है हंसना। क्या सन कभी हंसता हुआ दिखाई देता है? नहीं। क्या वो हमारा मजाक उड़ा सकता है? नहीं। दैट्स मीन हमने क्या किया है? सन को क्वालिटी दी है, किसकी? ह्यूमन बींग्स की। दैट इज़ वाई हेयर इज पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच। तो मानवीकरण अलंकार जो है, पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच जो है, वो कहाँ होता है? जहाँ नॉन लिविंग थिंग्स को, एनिमल्स को या आइडियाज़ को हम क्या करते हैं? ह्यूमन बींग्स की क्वालिटी दे देते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन आपने हिंदी में बहुत पढ़ा होगा, अनुप्रास अलंकार। किसी वर्ण की बार बार आवर्ती जब होती है। अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द सेम बिगिनिंग साउंड इज रिपीटेड इन नियर बाई वर्ड्स। जब नियर बाई पॉम के अंदर कोई नियर बाई वर्ड्स का पहला जो अल्फ़ाबेट है वो कॉन्सोनेंट और बार बार रिपीट हो रहा है। एक ही लाइन में जो वर्ड्स लिखे गए उनका पहला पहला जो अल्फ़ाबेट है वो रिपीट हो रहा है, दैट्स मीन वहाँ पर एलिट्रेशन है। फॉर एग्जाम्पल इस लाइन को देखिए, शी सेल्स सी शेल्स, फॉर्म की लाइन है। अब यहाँ क्या है? सी में एस 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 और एस, यानी एस का रेपिटेशन हो रहा है। दूसरी लाइन देखिए, पीटर पाइपर पिक्ड पेपर्स। अब यहाँ पे पी 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 और पी, दैट्स मीन पी जो कॉन्सोनेंट जो अल्फ़ाबेट है उसका रेपिटेशन हो रहा है। और लाइन में जब इस तरह से रेपिटेशन होता है किसी सेम स्टार्टिंग साउंड का, तो वहाँ पर एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो आप जब भी पॉम पढ़ेंगे उसके अंदर आप देखेंगे कि इस तरह के रेपिटेशन आपको बहुत सारे दिखाई देंगे, है ना जी। तो एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच में सिंपल सा है कि लाइन के अंदर एक अल्फ़ाबेट जो है, ख़ासतौर पे अगर हम उसको कहें कॉन्सोनेंट तो है, उसका बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो वहाँ पर एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। अब नेक्स्ट इज हाइपरबोल। हाइप किसी चीज़ का हाइप मीन्स बहुत ज़्यादा, बोल जो आप बोल रहे हैं। हाइपरबोल्स जब किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बात की जाती है वह हाइपरबोल होता है, ठीक है ना। देखिए, अ फिगर ऑफ स्पीच दैट यूजेस एक्सट्रीम एग्जेगरेशन टू शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इफेक्ट। जब आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को शो करे या इफेक्ट को शो करे तो वहाँ समझिए आप हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सो हंग्री, मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ। आई कुड ईट अ हॉर्स, मैं घोड़े को भी खा सकता हूँ। ये कहावत है, उसके हिसाब से लिखा हुआ है, लेकिन आपको क्या लगा कि उसको इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई है कि वो बहुत ज़्यादा खाना तुरंत मिलते ही उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो इस बात को उसने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। द बैग वेज अ टन, बस्ते में टनों भार है। क्या हो सकता है किसी के बैग में इतना ज़्यादा वजन हो सकता है? दैट्स मीन यहाँ पर बात को बढ़ाकर बोला गया है। सो हेयर इज हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच। हाइपरबोल ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, ये एन है, एम है, एम, ओके, ये एम है जी। ये वाला जो है वो आई एम, ओके। तो आई एम so hungry I could eat a horse, that bag weighs a ton। तो एग्जेगरेशन हो या आपका ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो तो हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच होता है, वहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज रेपिटेशन। रेपिटेशन का मतलब अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ वर्ड और फ्रेज इज रिपीटेड फॉर एम्फेसिस। किसी बात पर जोर देने के लिए जब लाइन में कोई वर्ड
बार बार रिपीट होता है तो वो रेपिटेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, रन रन रन, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन साथ में लगा हुआ है। नेवर नेवर गिव अप, नहीं नहीं हार माननी नहीं है, नहीं माननी है ना, छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पे नेवर नेवर, रन 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 रिपीट हो रहा है। दैट्स मीन जब इस तरह के वर्ड्स आपको किसी फॉर्म के अंदर दिखाई देते हैं या लिटरेरी डिवाइस के अंदर दिखाई देते हैं तो आप वहाँ पर रेपिटेशन फिगर ऑफ स्पीच का शो करेंगे, उसको बताएंगे कि यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच जिसका यूज हुआ है वो है रेपिटेशन। तो कीवर्ड्स सीधी सी बात है, की पॉइंट यही है कि रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स और फ्रेज फॉर एम्फेसिस, बात को जोर देने के लिए किसी वर्ड्स का बार बार अगर रेपिटेशन किया जाता है, रिपीट किया जाता है तो वहाँ पर रेपिटेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। ओके, नेक्स्ट इज इंटरेस्टिंग है ओनोमैटोपोइया। ओनोमैटोपोइया, a figure of speech in which words imitate natural sounds of people, animal or object। जब पोइट लिख रहा है और वहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स लिखता है जो नेचुरल साउंड, लोगों की, किसी व्यक्ति द्वारा, एनिमल द्वारा या ऑब्जेक्ट की जो नेचुरल साउंड आती है, वहाँ ओनोमैटोपोइया, तो उसके लिए जो वर्ड लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द बीज वेंट बज, बज बज, बीज कैसे करती है, मधुमक्खी कैसे करती है, दैट इज नेचुरल साउंड। स्नेक सैड हिस, स्नेक का साउंड क्या है, हिस हिस। दैट्स मीन ये जो साउंड है, बज है, हिस है, ये क्या है, ये उनका नेचुरल साउंड है, ये उनका नेचुरल साउंड है, इसलिए यहाँ पर ओनोमैटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच है। फॉर एग्जाम्पल, कैट कैसे करती है, म्याऊ म्याऊ, तो म्याऊ जो है वो क्या है, ओनोमैटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच है। कैसे लिखेंगे, म्याऊ लिखेंगे ना। तो इस तरह के वर्ड्स जो म्याऊ या बिज या हिस साउंड देता है तो आप वहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच जो होगा वो होगा ओनोमैटोपोइया। क्लियर? ओके, अब इसके बाद जो आता है दैट इज आयरनी, एंड ये लास्ट फिगर ऑफ स्पीच है हमारा। जो 8 हमने अभी तक पढ़े उनमें सबसे लास्ट कौन सा आता है, आयरनी आता है। आयरनी क्या कहता है, अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द अपोजिट ऑफ वर्ड इज एक्सपेक्टेड, हैपन्स और इज सैड, ऑफन क्रिएटिंग ह्यूमर और सरप्राइज। जब हम कोई वर्ड, 2 वर्ड ऐसे लिखे जो एक दूसरे के विपरीत हो, जिनको पढ़ने पर हमें या तो मजाकिया तौर पे लगे या वो सरप्राइज करे कि दोनों चीज़ें एक साथ कैसे हो सकती है। अब देखिए, द डॉक्टर फॉल सिक, डॉक्टर बीमार हो गया। अब थोड़ा अजीब लगता है, डॉक्टर भी बीमार हो सकता है। और देखिए, द स्विमिंग कोच इज अफ्रेड ऑफ वाटर, जो बंदा स्विमिंग सिखाने वाला कोच है उसको पानी से डर लगता है। कैसा हो सकता है, हो सकता है, नहीं हो सकता। दैट्स मीन यहाँ पे आयरनी है। क्या है यहाँ पे, आयरनी है। दोनों वर्ड्स जो बात को पढ़ने से क्या लगता है कि यहाँ पे अपोजिट सिचुएशन आ गई है। अपोजिट सिचुएशन जब होती है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ जब होती है, या ह्यूमर जब होता है, सरप्राइजिंग जब कर देता है, तो वहाँ पर आयरनी होता है ना। कैसा होता है, आयरनी होता है। तो अभी तक जो हमने फिगर ऑफ स्पीच पढ़ी, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको अच्छे से रिपीट कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा और नोट्स बनाइएगा, ताकि जब भी आप अपनी बुक के अंदर कोई भी फॉर्म पढ़ते हैं तो उसके अंदर लिटरेरी डिवाइस की जब बात आए तो आप इन लिटरेरी डिवाइसेस को वहाँ पर फिगर आउट कर सकें, इसीलिए फिगर ऑफ स्पीच को कंप्लीट कर सकें। तो कितने पढ़े हमने, 8 फिगर ऑफ स्पीच पढ़े। सिमिली पढ़ा, जहाँ पे एज और लाइक का यूज़ होता है। मेटाफर, जब एज और लाइक को हटा देते हैं तो सिमिली वाला जो पॉइंट है वो मेटाफर हो जाता है। जब ह्यूमन बींग्स की क्वालिटी किसी
नॉन लिविंग थिंग्स को देते हैं, एनिमल्स को देते हैं, ऑब्जेक्ट को देते हैं, तो वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन हो जाता है। जब बैक टू बैक वर्ड के अंदर बिगिनिंग जो अल्फ़ाबेट है वो रिपीट होता है, तो वहाँ पर एलिट्रेशन होता है। और जब हम किसी बात को अनएक्सपेक्टेड तरीके से सडन फीलिंग शो करते हैं, वहाँ पर हाइपरबोल होता है। और ओनोमेटोपोइया क्या है? ओनोमेटोपोइया है जब हम किसी एनिमल की या ह्यूमन बीइंग्स की या किसी की भी ऑब्जेक्ट की रियल या नेचुरल साउंड जब हम शो करते हैं, तो वहाँ पे ओनोमेटोपोइया होता है। रेपिटेशन में कोई वर्ड बैक टू बैक रिपीट होता है लाइन के अंदर एम्फेसिस करने के लिए, तो वहाँ पे रेपिटेशन होता है। और आयरनी मीन्स जब ऐसे वर्ड्स हों जिनके द्वारा जो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हों, तो वहाँ पर आयरनी होता है। तो ये 8 फिगर ऑफ स्पीच आपके सामने हैं। इनके अच्छे से नोट्स बनाइए और इनको पढ़िए और अपनी पॉम के अंदर इनको ढूंढने की कोशिश कीजिए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, अच्छे और बुरे जिस तरह के कमेंट्स आपको अच्छा लगता है तो मुझे अच्छा लिखिए, बुरा लगता है तो बुरा लिखिए, ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं और आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो भेज सकूं। थैंक यू, बाय।